रात के घनघोर अंधकार में सम्राट अशोक चौंक कर उठ बैठे। शिविर के बाहर सनसनाती हवा चल रही थी। दीपक की लौ कांप रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुझा देना चाहती हो। उन्होंने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। फिर वह आवाज फिर आई, गहरी, रहस्यमयी और भयावह। तूने कलिंग पर विजय पाई है, पर क्या सच में तू विजेता है? अशोक को एक ठंडी लहर ने जकड़ लिया। उनकी आंखों के सामने युद्ध का दृश्य तैरने लगा। कटी हुई लाशें, जलते हुए घर, कराहते सैनिक, हर जगह बस रक्त ही रक्त था। उन्होंने अपनी तलवार देखी, वह खून से टपक रही थी। अशोक ने कलिंग पर विजय पा ली थी। अखंड भारत अब उनके अधीन था। लेकिन उस जीत का जश्न मनाने की बजाय वे असहनीय बेचैनी से घिरे हुए थे। उनके सामने एक घायल सैनिक घिसटता हुआ आया। उसकी आंखों में डर और दर्द था। राजा, क्या यही तुम्हारी जीत है? अशोक कुछ कहने ही वाले थे कि सैनिक की आंखों से खून बहने लगा और वह अचानक राख बनकर बिखर गया। सम्राट की सांसें तेज हो गईं। उन्होंने सिर झटका, शायद यह बस उनका भ्रम था। अचानक शिविर के चारों ओर तेज हवाएं चलने लगीं। उनके सामने कटे फटे शरीर उठने लगे। सैनिक, औरतें, बच्चे सभी उन्हें घेरने लगे। उनकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं। एक औरत आगे बढ़ी, उसकी गोद में मरा हुआ बच्चा था। वह अशोक की ओर बढ़ी और धीमे स्वर में कहा, हमारा अपराध क्या था? सम्राट। अशोक की रगों में खून जम गया। उनके कानों में चीखें गूंजने लगीं। तलवार उनके हाथ से गिर गई। बस, बस करो, अशोक चिल्लाए, पर उनकी आवाज उन चीखों में दब गई। अचानक एक शांत आवाज आई, हिंसा का मार्ग राजा को महान नहीं बनाता, बल्कि धर्म का मार्ग ही सच्ची विजय है। अशोक ने अपनी आंखें खोली। उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु खड़ा था। उसकी आंखों में करुणा थी। उस रात के बाद अशोक ने तलवार छोड़ दी। उन्होंने संकल्प लिया कि अब से वे केवल धर्म और अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे। सच्ची जीत तलवार से नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा से होती है। कलिंग की धरती पर बहा रक्त अब इतिहास था। सम्राट अशोक, जो पहले युद्ध और रक्तपात के लिए प्रसिद्ध थे, अब शांति और बौद्ध धर्म के सबसे बड़े प्रचारक बन चुके थे। सीख, वास्तविक महानता जीतने में नहीं, बल्कि जोड़ने में है।